एलजी ने भी फाइनली मन बना लिया है इंडिया में अपना प्रोडक्शन सेटअप एस्टेब्लिश करने के लिए आफ्टर एप्पल, सैमसंग एंड गूगल एंड वेरियस अदर कंपनी। एलजी के मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड करी है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो करेंगे और आंध्र प्रदेश की श्री सिटी में करने वाले हैं। ये क्या है एक्चुअली, इन्वेस्टमेंट कैसे होने वाला है और किन किन तरीकों से हमारे इंडिया को कैसे फायदा मिलेगा और एलजी को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि वो आके इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। चाइना को सेटअप को छोड़कर एक साउथ कोरियन कंपनी इंडिया में आ रहा है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप फिर से नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना रहा है, जो कि आसान बात नहीं है बाय द वे। क्यों कर रहा है आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। देखो, पहली बात तो जान लो एलजी के बारे में थोड़ा सा। एलजी एक कंपनी है साउथ कोरिया का। हाँ, जैसे कि सैमसंग हो गया वैसे ही एलजी भी एक साउथ कोरियन कंपनी है और ये एलजी कॉर्पोरेशन का एक सब्सिडियरी कंपनी है जो कि इंडिया में रन कर रहा है बेसिकली। और बात करें अगर इसकी मार्केट साइज की, ये कितना बड़ा है, अगर बात करें इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन, लगभग 9 से लेकर 10 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन इसका 2025 के हिसाब से। 13 बिलियन डॉलर 2023 में था और 11 बिलियन डॉलर 2024 में था। हाँ, वैल्यूएशन गिरा है, लेकिन एलजी का जो फ्यूचर प्लान है और एलजी का जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी वगैरह है, ये आने वाले टाइम पर एलजी को बहुत ऊपर ले जा सकता है। और ये मत भूलो, एलजी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, तो इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, अभी वैल्यूएशन गिर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक थोड़ी सस्ती कंपनी है। बहुत बहुत वैल्यूएबल कंपनी है ये बाय द वे, साउथ कोरिया का। और अगर इसका रिसेंटली प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह देखे, यहाँ पर डेटा 2024 का 25 का अवेलेबल नहीं है बाय द वे, लेकिन अगर बात करें मार्च 2023 की फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद लगभग 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करी थी एलजी इंडिया में। और प्रॉफिट की देखें तो लगभग 1349 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करी थी। और मार्च 2022 की बात करें तो लगभग 16,800 के करीब करोड़ रुपीस जनरेट करी थी रेवेन्यू के टर्म्स पर। और बात करें प्रॉफिट की तो लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रॉफिट के टर्म्स पर जनरेट करी थी। यानी कि एलजी इंडिया में एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन और इन टर्म ऑफ प्रॉफिट। और अगर देखें एलजी इंडिया में कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ जॉब पर्सपेक्टिव, डायरेक्टली एलजी 4 से 5,000 लोगों को जॉब देता है इंडिया में। और अगर बात करें इनडायरेक्टली कितनी स्टोर्स एलजी के हैं, कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बिकते हैं, उनमें ना जाने कितने सारे लोग जॉब करते हैं और वो इनडायरेक्टली एलजी से ही पैसा कमाते हैं। तो एलजी एक इम्पोर्टेंट कंपनी बन जाता है इंडिया के लिए। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एलजी का बहुत बड़ा शेयर भी है बाय द वे। और अगर बात करें डिटेल्स में इस 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, ये 5,000 करोड़ रुपीज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है। पहली बात तो ये जो 5,000 करोड़ रुपीज है, ये श्री सिटी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और श्री सिटी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में श्री सिटी एक्चुअली देखें मैप में समुद्र के पास पड़ता है और चेन्नई के कुछ 55 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अगर बात करें श्री सिटी की विजुअलाइजेशन की, यहाँ पर देख सकते हो भाई कितनी सुंदर दिख रहा है ये शहर। हाँ, ये थोड़ा सा बाहर इलाका है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सुंदर यहाँ पर लग रहा है। और ये श्री सिटी में ये 5,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट होगा और वहाँ पर गवर्नमेंट एलजी कंपनी को 247 एकड़ के ज़मीन दे चुकी है कि ये ज़मीन में तुम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। मैं यार से इसकी स्टोन लेइंग सेरेमनी होने वाला है, जहां पर एलजी कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट आंध्र प्रदेश में बनने वाला है, उसकी फाउंडेशन शुरू होगी, उसको बनाना शुरू करेगा एलजी कंपनी। और ये श्री सिटी को एलजी कंपनी क्यों चुना? ड्यू टू द रीजन ऑफ कॉस्ट। अगर कोई बड़ा शहर को चुनता, अगर मान लो दिल्ली को चुनता या आंध्र प्रदेश का ही कैपिटल को चुन लेता, वहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वैल्यू भी लैंड की बहुत ज़्यादा है पहली बात तो। और इलेक्ट्रिसिटी भी महंगा है, पानी भी महंगा है और बहुत सारे झमेले कि यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा तो यहाँ पर पॉल्यूशन होगा और यहाँ पर पॉल्यूशन होगा तो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। तो इसीलिए एलजी कंपनी एक ऐसा शहर को चुन रहा है। और मैक्सिमम बड़े बड़े कंपनी यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो, अभी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यूनिट बना रहे हैं वो कहीं पर साइड में शहर के बहुत दूर या कोई छोटा शहर या कोई छोटा गांव में प्रोडक्शन वगैरह सेटअप कर रहे हैं। और ये ट्रेंड आने वाले 5 से 10 साल के अंदर शुरू हुई थी और आने वाले कितने सालों तक चलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सस्ता ही पड़ रहा है भाई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो क्यों हम इतनी एसेट पर इन्वेस्टमेंट करें, क्यों हम इतनी पैसा
थोप दे ऐसे जगह पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। हम उससे अच्छा है कि एक ऐसा जगह चुन ले जहाँ पर बहुत कम कॉस्ट हमको लगता होगा, तो अच्छा होगा उसके लिए, कंपनी के लिए। और अगर बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन लगभग 2026 के अंदर शुरू होने वाला है और यहाँ पर कंपनी टारगेट लेकर चल रहा है दिसंबर 2026, लेकिन डिले वगैरह हो सकता है, तो लगभग 2027 के मार्च अप्रैल के लगभग ये कंपनी प्रोडक्शन वहाँ पर कर पाएगी। और प्रोडक्शन किस चीज़ की करेगी? बहुत सारे चीज़ की, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, स्टेबलाइजर। एलजी की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस हो रहा है चाइना में, वो अभी ट्रांसफर होकर इंडिया में प्रोडक्शन होने वाला है। और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, यहाँ पर मे भी आने वाले टाइम पर एक्सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर सब सिचुएशन ठीक रहा और प्रोडक्शन ठीक रहा, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लेबर कॉस्ट इंडिया में बहुत कम है, तो उस चीज़ को नज़र देखते हुए एलजी कंपनी में भी आगे चलकर एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर बात करें इस प्रोडक्शन का हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारे देश को क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर डायरेक्टली बात करें, इंडिया को 1500 के करीब डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा यहाँ पर। चाहे इंजीनियर की बात हो, चाहे लेबर की बात हो, चाहे मैनेजमेंट की बात हो, चाहे कोई ऑफिसर की बात हो, चाहे कोई पोजीशन की पर्टिकुलर बात हो, तो 1500 जॉब डायरेक्टली एलजी यहाँ पर इंडियन को देने वाला है। और अगर बात करें इनडायरेक्ट जॉब की, इनडायरेक्ट जॉब कितना मिलने वाला है? 10,000 इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होने वाला है। बाय द वे वो इनडायरेक्ट जॉब सेल्समैन की हो, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोगों की हो, या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खराब हो जाए उसको रिपेयरमेंट करने के लोग हो, ऐसे करके 10,000 लोग इनडायरेक्टली एलजी में जॉब पाने वाले हैं। और एलजी इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला है आने वाले टाइम पर। अगर एक्सपोर्ट हुआ तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में भी इंडिया की फायदा ही होने वाला। और अगर बात करें लैंड की, जो 247 एकड़ लैंड, उस लैंड की तो वैल्यू है। जो किसान लैंड बेचेगा या जो इंसान लैंड बेचेगा, वहां पर भी तो उस इंसान को पैसा मिलेगा, उस इंसान का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। या जो लैंड अगर रेंट में लेगा तो उस रेंट का पर मंथ जो रेंट बनेगा वो भी वो इंसान लेगा और उसका तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ना। इनफैक्ट देखा जाए तो इकोनॉमी में पैसा ही डाला जा रहा है एलजी कंपनी के इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बैठाने के बाद। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एलजी एसी प्रोड्यूस करेगा, फ्रिज प्रोड्यूस करेगा और वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, नहीं, एलजी कंपनी उसकी पार्ट्स वगैरह भी प्रोड्यूस करने लगेगा। चाहे उसके अंदर की जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट्स हो, जो कि छोटा छोटा पार्ट्स है, मेजॉरिटी बड़ा पार्ट्स नहीं, बड़ा पार्ट्स तो इंपोर्ट किया ही जाएगा चाइना से। लेकिन अगर बात करें कंप्रेसर की, अगर बात करें कूलर की जो कि फ्रिज में यूज होता है, वो सब चीज़ को एलजी इंडिया में बनाने की प्लान कर रहा है। और उस 5,000 करोड़ के हेल्प से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होगा, ये इंक्लूडेड है कि वहाँ पर कुछ कंपोनेंट बनेगा। और आने वाले टाइम पर मैं भी आगे चलकर मैक्सिमम कंपोनेंट एलजी इंडिया में प्रोड्यूस करने लग जाए। और क्या पता फ्यूचर में 20-30 सालों के बाद एलजी 100% कंपोनेंट है। एलजी छोड़ो भाई, हर एक कंपनी जो कि इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा रहे हैं, चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल हो, या चाहे सैमसंग कंपनी हो, आने वाले टाइम पर उनका 100% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया होने वाला है। क्या पता आगे चलकर फ्यूचर में ये भी हो सकता है। और एक और बड़े फायदा जो कि इंडिया में होने वाला है, एडिशनली 80-40 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट एलजी कंपनी के द्वारा होने वाला है इनडायरेक्टली। एलजी का जो सप्लायर चेन है, जो कंपनी एलजी को सप्लाई करते हैं, उनमें से 4 सप्लायर कंपनी प्लान कर रहे हैं इंडिया का ही श्री सिटी में एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने के लिए, जहां पर वो एलजी कंपनी को सप्लाई कर पाएंगे पार्ट्स। वो 4 कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वो कौन सी कंपनी आएगी। बाय द वे एलजी की बहुत सारे कंपनीज है जो कि एलजी को सप्लाई करते हैं। उस कंपनियों में से 4 कंपनी इंटरेस्टेड है इंडिया की श्री सिटी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एलजी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट श्री सिटी में डालेगा तो बाय द वे उसको भी वो पार्ट्स की ज़रूरत होगी। और अगर वो पार्ट्स की ज़रूरत होगी और कोई और देश से वो इंपोर्ट करेंगे तो पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी बात टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो वो कंपनी भी प्लान कर रहे हैं कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी एलजी कंपनी के आसपास ही रखे, ताकि एलजी कंपनी को इतनी ज़्यादा टाइम ना लगे और कॉस्ट भी बच जाए, ताकि एलजी उसी कंपनी से बार बार प्रोडक्ट खरीदता रहे और कॉस्ट भी उसको कम पड़ेगा और उस कंपनी का भी फायदा है क्योंकि उसका माल भी चल रहा है भाई मार्केट में। और एलजी का ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, हाँ,
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, यानी कि आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में इंडिया में देखा जाए सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर आता है। हाँ, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपनी राज्य पे अट्रैक्ट नहीं कर पाया जैसे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट करी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को यूज करके। और ये चीज़ हर एक स्टेट को करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अल्टीमेटली हमारे देश में ही आ रहा है, आंध्र प्रदेश में आ रहा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, स्टेट इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन इंडिया का भी तो स्टेट इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडिया का भी तो जॉब मार्केट बढ़ेगा, इंडिया का भी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, इंडिया में भी तो टेक्नोलॉजी डेवलप होगा। ओवरऑली फायदा तो इंडिया को ही हो रहा है। और अभी डिस्कस कर लेते हैं भाई एलजी कंपनी का क्या फायदा है, चाइना से क्यों वो इंडिया पे आ रहा है। भाई देखो, पहली कंडीशन टैरिफ। यस, टैरिफ। एलजी कंपनी को ये भनक लग गया है भाई कि चाइना आने वाले टाइम पर स्टेबल नहीं रहने वाला है। यस। और अगर बात करें साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया में क्या प्रॉब्लम है भाई, लेबर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। साउथ कोरिया में पढ़े लिखे इंसान बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है कि हमको अगर मैन्युफैक्चरिंग में काम दोगे हम इंडियन लोगों से 6 गुना ज़्यादा पैसा लेंगे। हाँ, अगर एक इंसान यहाँ पर 500 रुपये में काम करने के लिए रेडी है, वही इंसान साउथ कोरिया में 3000 रुपये में काम करने के लिए रेडी होगा। और ये एलजी को सीधा सीधा नुकसान है भाई। और अगर देखें इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रो कर रहा है और चाइना की इकोनॉमी अभी थोड़ी सी स्टेबल पोजीशन पर आ गई है, यार आने वाले टाइम पर गिरने वाला है नीचे। और चाइना में पॉलिटिकल टेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ट्रम्प की टैरिफ, चाइना में पॉलिटिकल टेंशन और इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और इंडिया की मार्केट भी बढ़ रहा है, इस सबको नज़र में रखते हुए एलजी कंपनी प्लान कर रहा है इंडिया में भाई घुस जाओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, क्योंकि आने वाला 20-30 साल भाई साहब इंडिया का है, कहीं नहीं जाने वाला ग्रोथ। 30-40 साल तक धमाम से पैसा कमाओ, धड़ाम से आगे बढ़ो। और दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही फ्री छोड़ दिया है कंपनियों को प्रोडक्शन करने के लिए आंध्र प्रदेश में। पहली बात तो भाई 100% वाटर फ्री रखा है। हाँ, जो सब्सिडी वाटर में देने वाला होता है वो स्टेट गवर्नमेंट 100%, मतलब फ्री वाटर यूज करो 20 साल तक, कोई मतलब नहीं है। 20 साल तक आंध्र प्रदेश में एलजी कंपनी जो भी वाटर कंजप्शन करेगी उसको कोई भी टैक्स पानी के ऊपर नहीं देना पड़ेगा, पानी बिल्कुल फ्री है उसके लिए। और सेकंड बात, एसजीएसटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर लगाता है उसको रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि वो भी माफ़ है कि अगर 100 रुपये की स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी कंपनी को देना होता, वो 100 रुपये देगा, लेकिन उसको रिफंड हो जाएगी कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद। तो वहाँ पर भी कंपनी को फायदा है, सीधा सीधा उसके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर भी फर्क पड़ेगा और उसकी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर भी फर्क पड़ेगा, और इनफैक्ट डायरेक्टली मार्केट पर ही फर्क पड़ेगा। उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सस्ता होगी तो लोग इंटरेस्टेड होंगे खरीदने में। और अगर बात करें टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी की, वो 100% माफ है। इलेक्ट्रिसिटी माफ नहीं है भाई, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च करेगा कंपनी, उसका अगर 100 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना है, 100 रुपये वो देगा। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब को इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगता है, यानी कि वो 100 रुपये पर अलग टैक्स लगता है, उसके ऊपर वो टैक्स को नहीं देना पड़ेगा। 100 रुपये अगर खर्च कर रहा है वो देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 रुपये के ऊपर जो टैक्स है वो नहीं देना होगा, उसकी कोई भी नीड नहीं है आंध्र प्रदेश सरकार को। आंध्र प्रदेश सरकार उसको फ्री कर दिए और 50% इलेक्ट्रिसिटी पर टैरिफ माफ कर दिया। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पर एक और तरीके की टैक्स लगता है, टैरिफ टैक्स उसे बोलते हैं, उसको 50% माफ कर दिया। और इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ वगैरह जो है ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं बाय द वे। यहाँ पर देख सकते हो सिंपल टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ, और ऐसे करते करते 7 तक आ जाता है पावर फैक्टर टैरिफ। बहुत सारे टैरिफ होते हैं, उस पर 50% माफ कि गवर्नमेंट बोला है कि अगर टैरिफ 100 रुपीज़ है तो 50 रुपये देना और 50 रुपये भाई ले जाओ, अपनी जिंदगी जी लो अच्छे से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेनिफिट ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट गिवन टू द एलजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज दैट 6000 रुपये पर मंथ की सब्सिडी मिलेगी। क्यों? जो लेबर को, जो इलेक्ट्रिशियन को जो तुम ट्रेनिंग दोगे, तुम उनकी एक्सपीरियंसेस को बढ़ाओगे, तुम उनकी स्किल को एनहांस करोगे, जो भी खर्चा होगा, यानी कि अगर एक इंसान को ट्रेन करने में 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है पर मंथ, स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा 6,000 रुपये। हाँ, केवल एलजी को 4,000 रुपये ही लगेगा एक इंसान को ट्रेन करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। यस,
इतनी सारी सुविधा स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है एलजी कंपनी को, एलजी भाई साहब क्यों ना आए। आने वाले टाइम पर आंध्र प्रदेश सरकार और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्लान करके रखा, 8 लाख करोड़ रुपीस का आने वाले टाइम पर प्लान करके आंध्र प्रदेश सरकार बैठा है और आने वाले टाइम पर अट्रैक्ट करने वाला है बहुत सारे कंपनियों को। और ये इंडिया में जो वार चल रहा है, हाँ इंडिया में जो स्टेट जीडीपी का वार चल रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार भी उसमें लाइन में है। कौन इंडिया में पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा उसके लिए फाइट चल रहा है, तो आंध्र प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं है। तो ये 5,000 करोड़ रुपीस कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं है कि ये हो गया बस खत्म भाई, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और आने वाले टाइम पर मे भी एलजी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दे इंडिया में और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।